जाएंगे अगर वो बदल नहीं सकते आपकी तरह, क्योंकि आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर है, वो प्योर एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, वो ग्रोथ है, वो सोच है, वो डिवाइन डिवाइन एनर्जी आपके अंदर। साधना करिए जाके गुफाओं में, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, या एकदम एकांत में कहीं कुटिया बनाकर जंगल में। तो वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जब हम रेकी में होते हैं तो हमें कहीं भी एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, वो सब होना चाहिए। उसी तरह से अगर रेकी फील्ड में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में बहुत ही बड़े स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पर, और उतना ज्यादा काम करना चाहता हूं, अगर मैं सोचूं कि ये मैं चाहता हूं, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो सिद्धांत का मतलब जो होता है नियम, और आकर्षण मतलब आकर्षित होने वाला, खींचने वाला अपनी तरफ। तो आप जैसे हैं वैसे ही बनते हैं, यानी कि वैसी ही चीजें आपके पास आती है। रेकी और ब्रह्मांड और परमात्मा, जिसे शिव शिवा कहते हैं, टाइम, एनर्जी और मनी, और इसमें मनुष्य, जीव जंतु, इन सभी का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है, हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। जो लोग रेकी सीख चुके हैं और रेकी में हैं, या जो सीखना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, क्योंकि रेकी समझ का विषय है। रेकी जापानी भाषा का शब्द है, प्रोफेसर मकाओ सोई ने इसे इजाद किया, क्रिएट किया, सीखा और पूरी दुनिया में फैलाया। आज हम सभी उस विद्या का घर बैठे लाभ उठा पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है उसको हम कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कर पाते हैं, कैसे यूज कर पाएंगे और करके कैसे उसका फायदा उठा पाएंगे। तो जैसा कि हमने ये बताया कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और परमात्मा यानी शिवा, और रेकी, रेकी जापानी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। आप जरा समझ कर देखिए कि जो परमात्मा यानी कि परम आत्मा, यानी कि जिसे हम शिव कहते हैं, शिव शंकर नहीं, ध्यान रखिए, शिव और शंकर दोनों अलग है। शंकर को ही शिव समझना गलत है। शंकर शरीर रूप में है, लेकिन शिव अशरीरी है, परमात्मा ऊर्जा के रूप में है। तो उस ऊर्जा को ही हम रेकी कहते हैं जापानी भाषा में, और हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, और इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। समझिए, जैसे कि आम और मैंगो, जैसे कि सेब और एप्पल, बनाना और केला, मतलब भाषाओं, अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी तरह से ऊर्जा का ही दूसरा नाम है, क्या नाम है? रेकी जापानी भाषा में। अब किसी और भाषा में जाते हैं, चाइनीज भाषा में जाएंगे, या संस्कृत भाषा में जाएंगे, उर्दू भाषा में जाएंगे, तो इन सब का नाम अलग अलग मिलेगा। अब उस नाम से हम उस चीज को समझते हैं और आगे क्रिएट करते हैं। जैसे कि रोंडा बर्न नाम की एक महिला हुई, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम से एक सिद्धांत लोगों को दिया। हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो सिद्धांत का मतलब जो होता है नियम, और आकर्षण मतलब आकर्षित होने वाला, खींचने वाला अपनी तरफ। तो आप जैसे हैं वैसे ही बनते हैं, यानी कि वैसी ही चीजें आपके पास आती हैं, खींचकर आपके पास वैसी ही चीजें आती हैं, आकर्षित होती हैं। तो आपके माइंड में जैसे विचार है, आपने अपने माइंड में जो विचार रखा, सोचा, इमेजिन किया, तस्वीर बनाई, फील किया, और उसको शिद्दत से चाहा कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, या मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो अब वैसी ही चीज, वही चीज मैनिफेस्ट होगी। मनुष्य के पास इतनी बड़ी कला है और इतना बड़ा पावर है, माइंड पावर, थॉट पावर, उसके अंदर विचार की पावर। उसी विचार से हमें रेकी को समझना है, और जो हम सोचते हैं वो होता है, यानी कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है, यानी कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मैं जैसा चाहता हूं कि मैं क्या बनूं, मैं एक महान इंसान, सफल इंसान बनूं,
ग्रेट पर्सनालिटी बनो, विश्व को मोटिवेट करने वाला, गाइड करने वाला एक महान शख्सियत बनो। तो अब चूंकि ध्यान दीजिए, ये बात कहां से कहां जा रही है, बात कहां से शुरू हुई थी, कहां जा रही है और कहां से फिर वहीं पर आएगी। वीडियो में बने रहेंगे तो ही आपको ये रहस्य समझ में आएगा। और यहां तक अगर आपने देख लिया, शायद आपको लग रहा हो कि ये कहां से भूमिका बन रही है, लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते होंगे, हमारी दूसरी वीडियो पहले से देख रहे होंगे, या आप एक्चुअल में पहले से ही बहुत ढेर सारी चीजों के बारे में जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, यूनिवर्स के बारे में, रेकी के बारे में, परमात्मा के बारे में, मनुष्य की जिंदगी के बारे में, कि वो जिंदगी कैसा जीना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसा होना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कौन से सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अगर व्यक्ति इन सारी चीजों के बारे में समझ रहा है, पहले से जान रहा है, महसूस कर रहा है और उसको अप्लाई करके एंजॉय कर रहा है, यानी कि मैनिफेस्ट कर रहा है, चीजों को अचीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्रिएट कर रहा है और वैसा बन रहा है, उसके पास वैसा धन आ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, नौकर चाकर आ रहे हैं और वो उसकी महानता बढ़ती जा रही है, तो वही व्यक्ति इस वीडियो को देख पाएगा और मेरे साथ बने रह पाएगा, जो सफल होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है। तो एक फिलोसोफर की तरह आपको अपनी जिंदगी जीना है। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक फिलोसोफर की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, कि मैं एक खुद फिलोसोफर बनना चाहता हूं, अब जरा सोच कर देखिए कि एक फिलोसोफर में कितनी क्वालिटीज होती है, उसको कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रेट पर्सनालिटी, जो कि एक स्थान से बैठे बैठे पूरे विश्व को मोटिवेट करने वाला इंसान होना चाहिए। उसके अंदर कितनी गहरी साधना होगी, करनी पड़ेगी, इसे त्याग करना पड़ेगा, बुरी चीजों का, बुरे लोगों का, बुरे वस्तुओं का, बुरे खान पान का, इन सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। एक कठिन तपस्या है और इसमें मेहनत पड़ेगी, दुख होगा, एंजाइटी आएगी, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपको भीतर से तैयार होना पड़ेगा, उस तस्वीर को बनाना पड़ेगा कि मुझे, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हों या 10 करोड़ रुपए हों, 20 करोड़ रुपए हों और मेरे पास अच्छा घर हो और गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, अच्छी ड्रेस हो, अच्छी पर्सनालिटी हो और मैं सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करते हुए दुनिया के लोगों को गाइड कर सकूं और दुनिया में, समाज में एक अच्छी शख्सियत और पर्सनालिटी के रूप में उभरूं। तो उसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, हर उससे रिलेटेड, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, और जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन करना होगा, हमारे धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना होगा और वो सारा नॉलेज हमें दुनिया को परोसना होगा, समझाना होगा, बताना होगा। दुनिया के लोगों को हमारे से परिवर्तन होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, तो लोग हमको फॉलो करेंगे, जुड़ेंगे और हमसे सवाल पूछेंगे, हम उनका जवाब देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एज ए लाइफ कोच के रूप में हम जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, तो वैसी सारी चीजें हमको अपनी लाइफ में करनी है। मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये हमारी विश होनी चाहिए, हमारी इच्छा या हमारा सपना होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। उसी तरह से अगर रेकी फील्ड में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में बहुत ही बड़े स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पर और उतना ज्यादा काम करना चाहता हूं, अगर मैं सोचूं कि ये मैं चाहता हूं, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। रेकी हर दिन हमें ज्यादा से ज्यादा रेकी अपने आप को करनी होगी, दूसरे लोगों को करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, सिखाना होगा और इस पर ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी होगी और मेडिटेशन करना होगा, साधनाएं करनी होगी। वो मैं करता हूं एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर, एज ए ऑथर, एज ए लाइफ कोच, एज ए फिलोसोफर, एज ए ग्रेट पर्सनालिटी, एज ए एक अच्छा नागरिक देश के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए। इस रूप में, इस बिहाफ पर, इस सोच के साथ मैं ये सब कुछ करता हूं। हर दिन अच्छी से अच्छी साधनाएं करके टॉपिक्स क्रिएट करता हूं, वीडियोज बनाता हूं। क्यों? और ट्रेनिंग देता हूं, किताबें पढ़ता हूं, किताबें लिखता हूं और वीडियो में वो सारा ज्ञान भरता हूं, ट्रेनिंग में वो सारा ज्ञान भरता हूं, फोन पर काउंसलिंग करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, उनको गाइड करता हूं। और ऐसा मैं 24 आवर करता हूं। परिवार को अच्छी तरह से संभालता हूं, मैं खुद को अच्छी तरह संभालता हूं, हर दिन एक्सरसाइज करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूं और पॉजिटिव सोचता हूं और लोगों को क्षमा कर देता हूं। लोगों ने चीट किया, फ्रॉड किया, उनको मैं क्षमा कर देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं और मेरे ही काम से और ज्यादा पैसे आ जाते हैं और लोग मेरे लिए समर्पित रहते हैं और लोगों को मेरे से फायदा होता है।
मैं इन सारी तमाम नेगेटिव बातें और अनवांटेड बातें, अनवांटेड घटनाओं को अपने ऊपर लेकर नहीं चलता हूं। ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल इंसान बनना चाहते हैं, फिलोसफर बनना चाहते हैं, मोटिवेटर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं, लाइफ कोच बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक इंसान बनना चाहते हैं, संत ऋषि मुनि महात्मा बनना चाहते हैं, लाइफ कोच गुरु बनना चाहते हैं, मोटिवेटर बनना, कुछ भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कटर बनना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारे काम करने पड़ेंगे, वो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, बुरी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क में नेगेटिव चीजों को खत्म करना पड़ेगा और उस ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से आपको जुड़ना पड़ेगा, उस एनर्जी से जुड़ना ही पड़ेगा, एनर्जी की लैंग्वेज को समझना भी पड़ेगा। परमहंस योगानंदा की बात करें तो उन्होंने ईश्वर को इतनी अच्छी तरीके से समझा कि ईश्वर कैसे हमारी लाइफ में होते हैं और कैसे वो हमारी लाइफ में बातें करते हैं, कैसे हमसे वो बातें करते हैं, हम उनसे कैसे बातें कर सकते हैं। हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर है वो सिचुएशन क्रिएट करके हमको दे रहे हैं और हमारे लिए ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं, हमारी सोच को वैसा बना रहे हैं, ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिससे कि हम उस अवस्था को क्रॉस करते हुए ढेर सारी नॉलेज सीख जाए कि हमारे साथ ये कष्ट क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों आ रही है। और फिर दूसरे रूपों में एक कुम्हार की तरह, कुम्हार जैसे कि जो कच्चा बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, घड़ा होता है, उसको जब वो आकार दे रहा होता है, साइज दे रहा होता है, तो अंदर से हाथ का एक सहारा लगा के रखता है और ऊपर से डंडे से या किसी चीज से ऊपर से उसको पीट कर बराबर करके और पूरे घड़े को आकार देता है। क्योंकि ऊपर से पीटते हुए तो दिखता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर से सहारा भी एक हाथ से दे के रखता है कि वो घड़ा ना फूटे। उसको वो दुख भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, मार भी रहा है, पीट भी रहा है, लेकिन अंदर से सहारा भी दे रहा है। गॉड भी हमें इसी तरह से सहारा देते हैं। वो हमारे साथ बहुत ही न्याय करते हैं। भगवान, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, वही ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारे लिए समर्पित है, हमारे लिए वो सब कुछ करती है। मतलब कि वो जो ऊर्जा है वो हमें हेल्प करती है भीतर से, वो ऊपर से परिस्थितियों को ऐसे क्रिएट करके देती है जिससे कि हमें कष्ट भी हो। कई तरह के कष्ट आते हैं हमारी लाइफ में जिसको हम गिन नहीं सकते, कई रूपों में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते होंगे। तो उन कष्टों के होने से ही हम ईश्वर के समीप जाते हैं, उनके पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गिरजाघर जाते हैं, या कहीं भी खड़े खड़े बैठे बैठे ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि मेरी हेल्प करो। तो हमें हेल्प मिलती है किसी व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, या हमारे आइडिया के द्वारा। हमारे मस्तिष्क में उस प्रॉब्लम का, उस दुख का निवारण मिल जाता है, प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है, या कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं वहां पे मिल जाता है। इस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं और हमारे जीवन में ऐसा ही सब कुछ हो रहा होता है। तो इन सारी अवस्थाओं में अगर हम इस तरह की चीजों को लेकर अपने मस्तिष्क में एक तस्वीर बनाते हैं कि हमें रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में पूरे विश्व को रेकी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, सिस्टम में, डिसिप्लिन में, और सारी चीजों को लेकर हमें बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना है। तो जब हम ऐसा सोचकर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जरा सोचिए कि हमारे साथ वैसा ही होने लगता है जैसा हम सोचते हैं। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे कि हम अपने ग्रंथों में या संतों के द्वारा हमने ये सुना है कि भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर खुद पे खुद भगवान भक्त के पास चलकर आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जब आप हीलर, शिद्दत से हीलिंग करते हैं एज ए हीलर, तो रेकी खुद पे खुद आपके पास चल के आती है। आपको रेकी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेकी तो हर जगह ऑलरेडी पहले से मौजूद है। वो शक्ति, वो ऊर्जा हर वस्तु में है, हर स्थान पर है, हर व्यक्ति में है। वो ऊर्जा, वो परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, वो तत्व सभी में है। देखिए ये सीक्रेट है, आपको इस तरह के सीक्रेट्स जल्दी मिलेंगे नहीं कहीं पर। ये सारी चीजें ओपन हो गई हैं, ये सीक्रेट्स, यानी कि रहस्य के ऊपर से पर्दा उठ चुका है, इसलिए हमारे द्वारा आपको ये रहस्य बताया जा रहा है। और भी बहुत जगहों पे, कहीं कहीं कुछ जगहों पे इस तरह की चीजें हमें सुनाई गई हैं, बताई गई हैं, ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के ऐसे बताया गया है कि भगवान कहीं दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते।
जब हम उनको बार बार बुलाएंगे तब वो कहीं आते हैं, और हमारे पास कहाँ आएंगे? हम तो बहुत अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हम दास हैं, नौकर हैं, तो हमारे पास वो कहाँ आएंगे? हम छोटे हैं, नादान हैं, बुद्धिहीन हैं, हम कुछ नहीं है। इसलिए भगवान हमारे पास नहीं है, तो हमें भगवान के पास चल के जाना पड़ता है उस मंदिर मस्जिद में, और कहाँ कहाँ फिर भी वो हमें दिखते नहीं है, मिलते नहीं है, तो हम उन्हीं मूर्ति को ही देखकर मान लेते हैं, संतोष कर लेते हैं कि यही भगवान है, चलो ठीक है, हम दर्शन कर लिए। लेकिन यहां पर जब ऊर्जा की बात आती है, तो ऊर्जा, तो जब ये भी कहा गया है ना कि भगवान हर जगह हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है, वो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो सभी में है। तो इसका मतलब है कि वो ऊर्जा हर किसी में है, हर जगह पे है, सर्वव्याप्त है वो जो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा ही तो भगवान है। तो जब ऊर्जा सभी में है, सब जगह पे है, तो हमें और कहीं भागकर जाने की क्या जरूरत है? साधना करनी है तो एकांत में चले जाइए। अगर आपको एकांतवास चाहिए साधना करने के लिए, भीड़ में नहीं, डिस्टर्ब नहीं चाहिए, तो आप साधना करिए जाके गुफाओं में, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, या एकदम एकांत में कहीं कुटिया बनाकर जंगल में। तो वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जब हम रेकी में होते हैं तो हमें कहीं भी एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर दिन भर रेकी अपनी और दूसरों की करते हैं, हीलिंग और ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसी से रिलेटेड किताब लिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड सबसे बातें कर रहे हैं, तो जो हमारा घर है ना, वही मंदिर है, वही कुटिया है, वही गुफा है, वही जंगल है, वही पहाड़ है। हम अपने घर के ही एक कमरे में वो जगह बनाकर इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ज्ञान को, अपनी साधनाओं को, अपनी विद्याओं को, अपने ज्ञान को, नॉलेज को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। वो सब मैं कर रहा हूं। आप देख लीजिए, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आप भी इसको कर सकते हैं और करिए, लेकिन वो साधना चाहिए, वो सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ में उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। जो तरीका बताया जाता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। बिना अप्लाई किए आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। सुनकर, पढ़कर, देखकर नहीं, ये तो सिर्फ तरीके होते हैं जो आपको मिलते हैं। लेकिन अब कठिन परीक्षा तब स्टार्ट होती है जब आप उसको करना शुरू करते हैं। करना पड़ेगा, बिना किए तो आपको मिलेगा नहीं। इतनी अनमोल, इतनी अनंत, इतनी पावरफुल शक्ति जो साक्षात ईश्वर है, वो एनर्जी, वो आपको आसानी से मिल जाएगा क्या? वो है मौजूद आसानी से, लेकिन उसको आप फील कैसे कर पाएंगे? उसको आप यूज कैसे कर पाएंगे? उसको आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे? मतलब वो जिंदगी आप जी कैसे पाएंगे? करने पर ही हो पाएगा। वो भी बार बार करना पड़ेगा, एक बार में नहीं, ये प्रैक्टिस है। जैसे एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है स्कूल जाकर, तो उसको एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस। चाहे आप अगर टाइक्वांडो सीखने जाते हैं, जूडो कराटे सीखने जाते हैं, तो क्या होता है वहां पर? एक ही पंच को, एक ही फाइट को, एक ही एक्शन को बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है। या आप जिम में जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, क्या बनाना है? बॉडी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजबूत करना है, या ज्यादा बनाना है, या पूरा फुल बॉडी करना है? तो एक एक अंग को, एक एक पार्ट को, शरीर के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हेल्दी करने के लिए, या उसको ताजा करने के लिए, या उसको एक्टिव करने के लिए, जो आपका ट्रेनर होता है जिम में, वो एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उसी तरह से आपको चाहे रेकी करनी हो या कुछ भी, उसमें आपको एक ही चीज पर बार बार, ज्यादा से ज्यादा, हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रोज करनी होगी। और रोज क्या, दिन भर करनी होगी, रात भर करनी होगी। उसी ऑरा में, उसी एनर्जी में, उसी फीलिंग में, उसी सोच में, उसी काम में, उसी व्यवहार में, उसी बात में, उसी बोल में, उसी सुनने में, उसी देखने में, उसी बोलने में, समझने में, पढ़ने में, लिखने में, वही सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेंगे, और एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे विश्व में पहुंच जाएंगे, और पूरे विश्व के लोग आपको फॉलो करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास हर चीज चल के आएगी। पैसा भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, कपड़े भी आएंगे, नौकर चाकर भी आएंगे, खाना खाने के लिए हर वस्तु भी आ जाएगी, सब्जी भी आ जाएगी, तेल मसाला भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, जो चाहेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। और दुनिया का हर वो व्यक्ति जो आपसे मिलना चाहता है, आपके पास खुद चल के आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आपके पास ये साधना होनी जरूरी है, ये पावर होनी जरूरी है, ये प्योरिटी होनी जरूरी है, ये शक्ति होनी जरूरी है। उसके लिए आपको अपनी साधना करके अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जब आप हीलिंग करेंगे 24 पॉइंट्स, और हर दिन, दिन रात समझेंगे रेकी को, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, उससे रिलेटेड फील करेंगे, काम करेंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक ही वो सारी चीजें एक्टिवेट होंगी, शक्तियां, चक्रास एक्टिवेट होंगे, ब्रेन आपका सिस्टम में आ जाएगा, पुरानी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी।
जब आपके ब्रेन से, आपकी ऑरा से, आपके माइंड से, आपकी साधना से, आपकी फीलिंग से, आपकी इमोशन से, आपके विचार से, आपकी सोच से, आपके करने में, आपके एक्शन में, रिएक्शन में, हर चीज में पॉजिटिव रहेगी, प्योरिटी रहेगी, समझदारी रहेगी, इंटेलिजेंस रहेगा और सच्चाई रहेगी, ईमानदारी रहेगी, ऊपर उठने के लिए विचार रहेंगे, भाव रहेंगे, विश्व कल्याण की भावना रहेगी, तो आपको मालूम है जितनी भी सड़ी गली चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, खान पान हो, व्यवहार हो, विचार हो, सोच हो, फीलिंग हो, वो हर चीज आपकी ऑरा से कट जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, साफ हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, वहां से कट कैंसिल रिमूव हो जाएगी, कट कैंसिल रिमूव हो जाएगी, आपकी ऑरा में रहेगी नहीं। तो उससे रिलेटेड क्या होगा, ऐसे लोग जो अनवांटेड हैं, बुरे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, नशे पानी वाले लोग हैं, चाहे वो आपके घर के हो, बाहर के हो, कहीं के भी, वो सब आपसे दूर हट जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने आप आपको छोड़ के चला जाएगा। वही लोग आपकी ओर में रहेंगे, आपके फोन में, कॉन्टैक्ट में, लिस्ट में वही लोग वही नाम रहेंगे जो नाम आपको सूट करता है आपकी एनर्जी के हिसाब से। अन्यथा आपकी एनर्जी बार बार ऐसा कह के उनके आपके फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट से उनका नंबर डिलीट करा दे, यहां तक होगा। और आपके घर में से वो सारी वस्तुएं हट जाएंगे जो कटी फटी चटी पटी हैं, रद्दी गद्दी है, गंदी संदी है और नेगेटिविटी दे रही है, वो वस्तुएं हट जाएंगी। आप उस लोकेशन से, उस स्थान से, उस जगह से, उन लोगों के बीच से खुद पे खुद अलग हट के चले जाएंगे दूसरी जगह, या वो लोग चले जाएंगे अगर वो बदल नहीं सकते आपकी तरह, क्योंकि आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर है, वो प्योर एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, वो ग्रोथ है, वो सोच है, वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर, वो दैवी शक्ति आपके अंदर जागृत हो जा रही है। तो वो आप ऊपर उठते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अमीर लोगों में जाएंगे, सफल लोगों में जाएंगे, आध्यात्मिक लोगों में जाएंगे, अच्छे लोगों में जाएंगे, ईमानदार लोगों में जाएंगे, सच्चे लोगों में जाएंगे, और वहां से आपकी जिंदगी वो सुदृढ़ समृद्धशाली बनती जाएगी। और इसमें फिर आपको धन दौलत तो मिलना ही मिलना है, वो भी प्योर मनी, इम्प्योर नहीं, पाप वाली मनी नहीं, प्योर मनी आएगी और आप बिल्कुल रूट कॉस्ट से ऊपर उठेंगे, जीरो से ऊपर उठेंगे। घबराइए नहीं, रेकी है, रेकी जैसी महाशक्ति के बारे में आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझा, किया, प्रैक्टिस किया, तो आप देखिए चमत्कार, पहले दिन से ही आपको फायदा। आप समझिए किस तरह के फायदे होते हैं। जब आप समझेंगे कि फायदे किस तरह होंगे, फायदे क्या मतलब, हमारी लाइफ के 6 एरियाज हैं, जैसे कि पर्सनल एरिया, फैमिलीज एरिया, रिलेशनशिप का एरिया, स्पिरिचुअल एरिया, सोशल एरिया, फाइनेंशियल एरिया यानी मनी एरिया, इकोनॉमिकल एरिया और पॉलिटिकल एरिया। ये सारी चीजें एक साथ ग्रोथ करेंगी। हेल्थ एरिया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी, हर चीज आपकी ग्रोथ होगी। और बाकी बुरी चीजें जितनी भी है कचरा वाली, वो सब अपने आप ही वॉश हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो डिवाइन एनर्जी में इतनी पावर है कि आप हर समय इसके साथ जुड़े रहेंगे, बस आपको करते रहना है, ऑटोमेटिक वो रेकी एनर्जी सब कुछ कर देगी। तो वो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स आप खुद हैं, वो परम पिता परमेश्वर आप खुद हैं, आपके अंदर वही अंश ऊर्जा है, उस ब्रह्मांड में वो ऊर्जा है। और जो आप करते आ रहे हैं वो सिचुएशन है, सिचुएशन के द्वारा जो आप कर रहे हैं, सिचुएशन ही आपका गुरु है। और जो टाइम की बात करते हैं, वो जो टाइम समय काल, वही तो भगवान है। समय बलवान है, समय बलवान है, ये सारी चीजें हम कहते हैं, सुनते हैं। इसका मतलब क्या है, समय ही भगवान है, सिचुएशन ही गुरु है, परमात्मा, टाइम इज गॉड और गॉड इज मनी। तो जब मनी की बात करते हैं तो हर जगह पे तो हमें मनी यूज करना है, A to Z, शुरू से लेकर जन्म से पहले, जन्म के बाद तक, और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी से पहले भी और जिंदगी के बाद भी। धन, कौन धन? कहते हैं ना कई बार, मजाक में कहें चाहे सही कहें, पैसा ही भगवान है। एक्चुअल में वो जो भगवान जिस बात की कर रहे हैं ना, वो पैसा है जो भगवान है। पैसा मतलब उसको अगर आप मजाक कहें, व्यंग में कहें, या ऐसे ही कह दें कि भाई पैसे के लिए सब कुछ इंसान कर रहा है, कट मर रहा है, फ्रॉड भी कर रहा है। लेकिन अगर फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से भगवान को आप प्राप्त करेंगे, उस प्योर एनर्जी को प्राप्त करेंगे, तो वो आपको आपका विनाश कर देगा। गलत ढंग से, फ्रॉड तरीके से, स्कैम करके, दिल दुखाकर। आपको प्योर तरीके से यानी कि पॉजिटिव तरीके से प्राप्त करना है, नेगेटिव तरीके से नहीं है। नेगेटिव तरीके से प्राप्त करने का मतलब यह है कि आप सामने वाले को दुखी कर देते हैं। सामने वाला दूसरा कोई नहीं है, वो आप ही है, वो भी ईश्वर का ही अंश है, वो आपका ही अंश है, आपका ही दूसरा पार्ट है, दूसरा रूप है, दूसरा प्रतिरूप है, स्वरूप है। कोई दूसरा नहीं होता है, दूसरा आप ही है। तो आप अपने आप को ही दुख पहुंचाकर अपने आप को ही दूसरे रूप में भरते हैं,
तो उसका दिल दुखा तो आपको बद्दुआ लगे और आप बर्बाद, श्राप लग गया, आपका विनाश खत्म, रोग लग जाएंगे, आपके गुंडे दुश्मन बन जाएंगे और आपके घर में बीमारियां शुरू हो जाएंगी, असमय लोग मरने लग जाएंगे, हॉस्पिटलाइज रहेंगे, सारा पैसा उसमें चला जाएगा और आपका शरीर बर्बाद, आपके घर के लोगों का शरीर बर्बाद, धन तो बर्बाद हो ही रहा है, लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए बर्बाद। अगर आपने लूटा है तो लूटिए मत, प्यार से जियो और जीने दो, खुद अच्छा बनो और दूसरे को अच्छा बनने दो, बनो, और कोई वो अच्छा है तो उसके साथ कुछ भी बुरा ना करो, बुरा है तो उसके साथ भी बुरा ना करो, ऐसा बनना होगा आपको, ऐसी जिंदगी जीनी होगी। और रेकी आपको ऐसा ही बनाती है। समझ में आया? टाइम, ब्रह्मांड, एनर्जी, यूनिवर्स, ये सारी चीजें हमने थोड़ा अलग ले आकर इस चीज को फिर से जोड़ दिया है, लेकिन लास्ट में हमने जो बोला ना कि टाइम इज गॉड, टाइम इज मनी, तो जब टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, तो टाइम इज गॉड तो टाइम इज मनी भी तो है। सिचुएशन इज गुरु, तो जो सिचुएशन होती है, परिस्थितियां होती हैं, उससे आप सीखते हैं कि नहीं सीखते? हर दिन आपको कुछ करना है, ना चाहते हो कि कुछ करना है, जब करेंगे तो उससे आपको गलतियां होंगी, सही होगा, उससे आपको अनुभव होगा, वही ज्ञान है। जब ज्ञान है तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए, और जब ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे तो उसे फिर आपको धन मिलेगा, यानी कि फिर वही गॉड मिलेगा। तो जहां पर ज्ञान होगा, जहां पर गुरु होगा वहां ज्ञान होगा, और जहां ज्ञान होगा वहां सरस्वती मां होंगी, और जहां सरस्वती मां होंगी वहीं लक्ष्मी होंगी। ये कनेक्शन है बहुत गहरा, आप जरा सोचिए। शिव शिवा जब एनर्जी है तो उसके बाद से जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनकी जो पत्नियां हैं लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, वो कौन है? आपको समझना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी आपको गहरे ज्ञान मिलेंगे और आपकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी 365 दिनों में कि इसके पहले अगर आपने 30 साल गुजार दिए, 40 साल गुजार दिए जिसमें आपने कुछ नहीं प्राप्त किया, हमें आप सिर्फ 1 साल देकर देखिए। हमारी वीडियो पर देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सारी वीडियो देखिए और शेयर करिए और उसको फॉलो करिए। आप 1 साल में अमीरी की तरफ, सफलता की तरफ, ऊंचाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, सफलता, स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे रिश्तों की तरफ, खुशियों की तरफ, शांति की तरफ कई गुना बढ़ चुके रहेंगे। थैंक यू।